Hi guys, good morning. I am B.K. Sharma from Icon School, GGC. Welcome to Icon English classes, lesson number 8, class 7th, Fire, Friend and Foe. अग्नि, मित्र और शत्रु. Fire is both यूजफुल एंड डेंजरस. फायर आग दोनों होती है, यूजफुल भी होती है और डेंजरस भी होती है. यूजफुल यानी उपयोगी, डेंजरस यानी खतरनाक. व्हाट इज फायर? फायर क्या होती है? आग क्या होती है? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? और हम इसको कैसे खोज सकते हैं, इसकी हम खोज कैसे करते हैं? हाउ डू वी कंट्रोल इट? और हम इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? फायर, फ्रेंड एंड फोई, मित्र और शत्रु दोनों. अर्ली मैन डिड नॉट नो व्हाट फायर वॉज. जो प्रारंभिक आदमी थे वो ये नहीं जानते थे कि आग क्या होती है. बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज. लेकिन उसने देखा है उस डैमेज को, उस क्षति को जिसका ये कारण है. ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वॉल्केनोस. ही मस्ट हैव वॉच उसने देखा है बिजली का कड़कना और वॉल्केनोस ज्वालामुखी का फटना. लॉन्ग बिफोर, काफ़ी लंबे समय पहले, ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ. वह यूज करता है फायर को खुद. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस. फायर, आग, पावरफुल भी होती है, डेंजरस खतरनाक भी होती है. एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और वह बहुत भयभीत होता है. फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन. फायर मे हैव पजल्ड, फायर परेशान करता है अर्ली मैन को, प्रारंभिक व्यक्ति को. बट वी नाउ नो दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. लेकिन अब हम इस बात को जान गए हैं कि फायर, आग, एक परिणाम है केमिकल रिएक्शन का, रासायनिक प्रतिक्रिया. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, जब ऑक्सीजन मिलती है कार्बन और हाइड्रोजन से फ्यूल के रूप में, एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस. जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ऊष्मा के रूप में, एंड लाइट, प्रकाश के रूप में, इज रिलीज, निकलती है इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में. दिस इज व्हाट वी कॉल फायर. यह वो है जिसे हम फायर कहते हैं, आग कहते हैं. 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर. 3 चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है आग बनाने के लिए. फ्यूल, ईंधन, ऑक्सीजन एंड हीट, ऊष्मा. वुड, लकड़ी. कोल, कोयला. कुकिंग गैस, भोजन पकाने की गैस. एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल. ये फ्यूल के कुछ उदाहरण हैं. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. ऑक्सीजन है वो एयर से आती है. दैट इज़ वाई, इस वजह से व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर, जब आप फूंक मारते हैं एक सुलगते हुए पेपर पर, इट ऑफन ब्रस्ट इनटू फ्लेम, तो ये ज्वाला में तब्दील हो जाता है, आग लगती है. द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट. और जो तीसरी चीज़ जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है वो है ऊष्मा. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डोंट मेक फायर बाय देमसेल्फ. फ्यूल, ईंधन और ऑक्सीजन डोंट मेक फायर बाय देमसेल्फ, ये अपने आप फायर को नहीं बनाती. और एल्स ए न्यूज़पेपर, या फिर एक अखबार और ए स्टिक, लकड़ी, लाइंग इन द ओपन, जो खुले में पड़ी हुई होती है, वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन. ये ऐसा नहीं है कि उनमें अपने आप ही आग लग जाएगी. कोई पेपर है या कोई लकड़ी है जो खुले में पड़ी हुई है तो उसमें आग लग जाएगी. टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और वुड, जलाने के लिए एक कागज़ के टुकड़े को या लकड़ी के एक टुकड़े को जलाने के लिए, वी हीट इट बिफोर इट कैचेज फायर, हमें इसे गर्म करना पड़ता है आग लगाने से पहले. वी जनरली डू इट विथ लाइटेड माच. हम सामान्यतः ऐसा इसलिए करते हैं, एक जलती हुई माचिस से करते हैं.
माचिस की तीली से। एवरी फ्यूल हैज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रत्येक फ्यूल में एक विशेष प्रकार का तापमान होता है। एट विच इट बिगेंस टू बर्न, जिस पे ये जलने लगता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट, यह जो टेम्परेचर है, ये जो तापमान है, वो फ्लैश पॉइंट कहलाता है। और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और उस फ्यूल का किंडलिंग टेम्परेचर कहलाता है। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट, ऐसा कभी कभार ही कहा जाता है कि फायर इज ए गुड सर्वेंट, फायर एक अच्छा सर्वेंट है, अच्छा नौकर है, बट ए बैड मास्टर, लेकिन एक बुरा मालिक है। इट ओनली मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि फायर इज़ अ वेरी यूजफुल, फायर बहुत उपयोगी है, एज लॉन्ग एज इट केप्ट अंडर कंट्रोल, जब तक इसको हम कंट्रोल में रखते हैं तब तक ही ये अच्छी है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वी यूज इट टू कुक आवर फूड, हम इसका यूज करते हैं अपने भोजन को पकाने के लिए। वार्म आवर होम्स इन विंटर, हम अपने घरों को सर्दी में गर्म रखने के लिए। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली उत्पादन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, यदि आग कंट्रोल से बाहर हो जाए, नियंत्रण से बाहर हो जाए, इट कैन बी वेरी डेंजरस, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाई फायर, प्रत्येक साल हजारों घर, दुकानें फायर से डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती है। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो डेस्ट्रॉयड, जो विशाल इलाके हैं जंगल के, वे भी नष्ट हो जाते हैं। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, और सैकड़ों लोग मार दिए जाते हैं या घायल हो जाते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट ए फायर, जिस प्रकार 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है एक फायर को स्टार्ट करने के लिए, देयर आर 3 मेन वेज, वे 3 तरीके हैं इन विच ए फायर कैन बी पुट आउट, जिसमें आग को बुझाया जा सकता है। इन ईच, प्रत्येक तरीके में, वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड, जिनमें 3 चीज़ों में से एक आवश्यकता पड़ती है, और बर्निंग, जलाने के लिए, स्टेकन अवे, उसे दूर ले जाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हम इस फ्यूल को दूर ले जा सकते हैं। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, यदि फायर में कोई फ्यूल नहीं है, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो कोई भी आग इसमें नहीं लगा। वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट सिंपली बट नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, हम सामान्यतः एक आग को बुझने देते हैं, सामान्यतः सिंपली बाई नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, हम इसमें ज़्यादा फ्यूल न बढ़ा पाते। द सेकेंड वे, भाई पहला तरीका तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हम उस फ्यूल को दूर हटा दें, उस ईंधन को दूर हटा दें, तो आग अपना आग बुझ जाएगी। लकड़ी जल रही है तो लकड़ी को हटा दो, और कोई चीज़ जल रही है तो उसको हटा दो, आग बुझ जाएगी। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, यदि आग में कोई फ्यूल ही नहीं बचेगा जलने के लिए, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो आग ही नहीं लगेगी। वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट सिंपली नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, और इस प्रकार हम आग को बुझा देते थे, पहला तरीका। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, दूसरा तरीका है कि हमें ऑक्सीजन को इसकी पहुंच से बाहर कर देना चाहिए। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, तो समझो नो फायर, आग भी नहीं। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोदर्ड विद ए डैम्प ब्लैंकेट और फ्रेम, अगर छोटी मोटी आग लगी है कहीं, तो हम गीला कंबल या फिर बोरा वगैरह होता है अपन के, उसको गीला करके अपन उस आग पे, उस सिलेंडर पे डाल करके उसको बुझा सकते हैं। दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, यह है ऑक्सीजन को उस बर्निंग मटेरियल पर पहुंचने से रोक देता है। समटाइम्स, कभी कभार, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है आग को बुझाने में। इट डजेंट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, यह अलाउ नहीं करता है ऑक्सीजन को उस बर्निंग मटेरियल पर पहुंचने के लिए। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू रिमूव द हीट, जो तीसरा तरीका है आग बुझाने का, वो है रिमूव द हीट। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू रिमूव द हीट,
कि हम उस ऊष्मा को ही हटा दें। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्राउट डाउन, यदि टेम्परेचर तापमान को अगर नीचे लाया जाए बिलो द फ्लैश पॉइंट से, द फ्यूल स्टॉप बर्निंग, तो फ्यूल है वह जलना बंद कर देता है। यू ब्लो ऑन ए बर्निंग मैच स्टिक और कैंडल टू पुट इट आउट, आप यू ब्लो ऑन बर्निंग मैच स्टिक, आप एक जलती हुई माचिस को बुझा सकते हैं, कैंडल मोमबत्ती को बुझा सकते हैं, टू पुट इट आउट। इन डूइंग सो, ऐसा करने में यू रिमूव द हॉट एयर, आप उस हॉट एयर को हटा देते हैं अराउंड द फ्लेम, उस फ्लेम ज्वाला के चारों, ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर, और इसके टेम्परेचर को हम नीचे ले आते हैं बिलो द फ्लैश पॉइंट, उस प्लस पॉइंट से, एंड द कैंडल गोज आउट, और कैंडल हमारी बुझ जाती है। समटाइम वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, कभी कभी क्या होता है कि हम पानी को छिड़काव करते हैं, इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, और ये सोख लेता है हीट को फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल से, वो एंड लोअर्स द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को लोअर कर देता है, कम कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर आल्सो कट्स ऑफ सप्लाई फॉर ऑक्सीजन, जो ब्लैंकेट ऑफ वाटर है यानी कि पानी का जो कंबल है, यानी कि पानी का जो परत है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई को भी कट ऑफ कर देती है, अलग कर देती है। एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और आग बुझ जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर, कभी कभी क्या होता है कि कुछ आगों को बिना पानी से नहीं बुझती है। इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, यदि जब पानी का छिड़काव किया जाता है किसी ऑयल फायर पर, द ऑयल विल फ्लोट, तो जो ऑयल है वो तैरता है टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न, और लगातार जलता रहता है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है, बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि पानी जल्दी से धीरे धीरे बह सकता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, कैरिंग द बर्निंग ऑयल, उस बर्निंग ऑयल को रखना अपने साथ, एंड स्प्रेडिंग द फायर, और उस आग को फैलाना। वाट शुड आल्सो नॉट बी यूज ऑन फायर कॉज द by electric appliances, water should also not be used, और जो वाटर है उसका यूज नहीं होना चाहिए उन फायर पे। कॉज बाई इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस का कारण है। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड, और वह व्यक्ति जो पानी का छिड़काव कर रहा है, पानी पटक रहा है, उस पर करंट लग सकता है, वो मर सकता है। A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electric fire, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सटिंग्विशर है, जो आग को बुझाने वाला है, इज़ द बेस्ट थिंग, वो बेहतर तरीका है टू फाइट एन इलेक्ट्रिक फायर, एक इलेक्ट्रिक फायर से लड़ने के लिए। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर, हम सैकड़ों हजारों रुपए खर्च करते हैं प्रत्येक साल इन फाइटिंग फायर्स में, आग बुझाने में, एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज, और हम नए तरीके यूज़ करते हैं, और प्रिवेंटिंग द फायर फ्रॉम हैपनिंग, हैपनिंग यानी जो घटित होता है, एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ऑन द होल, संपूर्ण रूप में, वी हैव लर्नड दैट, हमने देखा है, रादर वेल द कंट्रोल, जो फायर है, नियंत्रण है, एंड पुट इट गुड, जो अच्छा यूज है, इन आवर एवरीडे लाइफ में। लॉन्ग अगो, लंबे समय पहले, दे आर नो फायरमैन, ऐसा कोई फायरमैन नहीं था। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग फैलती है, एवरीबॉडी बिकेम ए फायर फाइटर, तो हर व्यक्ति एक फायर फाइटर बन जाता है। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, लोग मानवीय चेन्स बना लेते हैं। दे स्टिल डू इट इफ रिक्वायर्ड, वे ऐसा इसलिए करते हैं यदि जरूरत पड़े। एंड पास बकेट ऑफ वाटर, और पानी की बाल्टियों को वो पास करते हैं फ्रॉम ए वेल और पॉन्ड टू द विलेज, कुएं से, तालाब से, उस आग तक। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग द कंस्ट्रक्शन विच एंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग टू रिड्यूस द फायर रिस्क। नाउ देयर आर लॉज, अब ये नियम बन गया है, कानून बन गया है, अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में, विच एंश्योर, जो ये सुनिश्चित करती है, दैट स्पेस इज लेफ्ट, कि हमें स्थान छोड़ देना चाहिए बिटवीन बिल्डिंग्स के बीच में, टू रिड्यूस द फायर रिस्क, उस फायर रिस्क से बचने के लिए।
एवरी न्यू बिल्डिंग, प्रत्येक नई बिल्डिंग स्पेशली ए पब्लिक प्लेस पर मस्ट एंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर को देखती है, प्रिवेंशन नॉर्म्स को देखती है। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग जो वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं विद स्पेशल इक्विपमेंट के साथ नॉन एज फायर ब्रिगेड के रूप में जिनको जाना जाता है, आर देयर टू पुट आउट फायर, वह होते हैं आग बुझाने के लिए। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, जो फायर फाइटर्स होते हैं वे बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित लोग होते हैं। दे परचेज मैनी स्किल्स, वो रखते हैं कई तरह की उनमें कुशलताएँ होती हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, वे इलेक्ट्रिक सप्लाई को काट देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, और ख़तरनाक दीवारों को गिरा देते हैं। स्प्रे वाटर, पानी छिड़कते हैं। एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग द फायर अंडर कंट्रोल, और पानी छिड़कते हैं फायर को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। दे आर आल्सो ट्रेंड इन द फर्स्ट एड सो दैट, और वे ट्रेंड होते हैं इन फर्स्ट एड में भी इस प्रकार। दे कैन हेल्प सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोक, वे मदद करते हैं इस प्रकार की सफरिंग से, जलने से, और फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोक, और धुआं के प्रभाव से बचाते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेज, जो डिस्कवरी है, खोज है फायर के, उसके यूज़ है। हेल्प अर्ली मैन की मदद करते हैं टू कॉप विद नेचर, प्रकृति से लड़ने में बेटर एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे अडॉप्टेड ए सेटल ए मोड ऑफ लाइफ, एक जिंदगी को सेटल जिंदगी को बनाता है। फायर स्टिल वर्शिप, फायर की अभी भी पूजा की जाती है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फायर इज इंडीड ए फ्रेंड, फायर वास्तव में एक मित्र है। बट एज वी नो, लेकिन हम जानते हैं, इट कैन बी ए डेंजरस एनिमी, ये एक बहुत खतरनाक जानवर हो सकता है। वंस इट्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल, यदि एक बार ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, अगर ये आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए तो ये खतरनाक हो जाता है। कॉम्प्रिहेंशन चेक, मार्क द करेक्ट आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से सही पर आप टिक लगाइए। अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ, अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ, अर्ली मैन डरता था किन किन से? लाइटनिंग एंड वॉल्केनोस, बिजली के गड़कने से और ज्वालामुखियों से वो डरता था। यस, फायर इज एनर्जी, फायर इज हीट एंड लाइट, फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये राइट है आपका। सी पे टिक करना है। फायर इज द रिजल्ट, फायर परिणाम है, केमिकल रासायनिक रिएक्शन का प्रतिक्रिया। फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो चूज द वन विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस में से सही को आपको चुनना है। पहले नंबर पे 4, ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलती है कार्बन और हाइड्रोजन से। नंबर 2, ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, तभी एक केमिकल रिएक्शन घटित होता है। नंबर 3, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज, तभी एनर्जी हीट और लाइट के रूप में निकलती है। और नंबर 1, दैट इज फायर, और उसे हम फायर कहते हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए फ्यूल? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं? बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए फ्यूल से आप क्या समझते हैं? द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए फ्यूल इज दैट टेम्परेचर एट विच इट स्टार्ट बर्निंग। द फ्लैश पॉइंट ऑफ फ्यूल वह चीज़ होता है, वह तापमान होता है जिस पे इट स्टार्ट बर्निंग, ये जलना शुरू कर देता है। व्हाट आर कॉमन यूजेस ऑफ फायर, फायर के सामान्य यूजेस कौन कौन से हैं? सम कॉमन यूजेज ऑफ फायर आर हैं, वो हैं, निम्न हैं। कुकिंग फूड, भोजन को पकाना। वार्मिंग होम्स, घरों को गर्म करना। एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली पैदा करना। इन व्हाट सेंस इट इज ए बैड मास्टर, किस अर्थ में ये बैड मास्टर है? व्हेन फायर बिकम्स अनकंट्रोल्ड, जब फायर अनकंट्रोल्ड हो जाती है। इट कॉजेज होम्स, शॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू बर्न, आग लगने लग जाती है। डाउन कॉज लार्ज स्केल पर, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी का होता है, लॉस ऑफ लाइफ्स का होता है, सीरियस इंजरीज होती है। लार्ज, विशाल जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं आर आल्सो डिस्ट्रॉयड बाय फायर, वो फायर के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इन दिस सेंस, इस प्रकार फायर इज ए बैड मास्टर,
फायर एक ग्रेड मास्टर। मच आइटम्स इन कॉलम ए विथ कॉलम दोज इन कॉलम बी। फ्यूल, फ्यूल में हम क्या क्या रखेंगे, कोल, कोयला, वुड, लकड़ी, कुकिंग गैस, ये हम फ्यूल में रखेंगे। ऑक्सीजन में क्या रखेंगे, एयर। और हीट में क्या रखेंगे, लाइटेड मैच स्टिक, जलती हुई माचिस की तीली, बर्निंग कोल, जलता हुआ कोयला, और स्मोल्डरिंग पेपर, और सुलगते हुए पेपर। What are the three main ways in which a fire can be controlled or put out? वे तीन तरीके कौन से हैं जिसमें फायर को कंट्रोल किया जा सकता है और बुझाया जा सकता है। ए फायर कैन बी पुट आउट ईदर बाय रिमूविंग द फ्यूल, हम फ्यूल को हटा करके, और बाय कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करके, और बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, या फ्यूल के टेम्परेचर को डाउन करके बिलो इट्स फ्लैश पॉइंट, इसके फ्लैश पॉइंट से, तब हम आग को बुझा सकते हैं। What are the three main ways in which a fire can be controlled or put out? वे तीन तरीके कौन से हैं जिनसे आग को बुझाया जा सकता है या नियंत्रित किया जा सकता है। A fire can be put out either by removing the fuel, एक फ्यूल को हटा करके, और by cutting off the supply of oxygen, ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करके, और by lowering the temperature of fuel, और फ्यूल के टेम्परेचर को नीचा करके, below its flash point, इसके फ्लैश पॉइंट से नीचे। मैच द आइटम्स इन बॉक्स ए विद दोज इन बॉक्स बी। बॉक्स ए और बॉक्स बी से हम मैच कीजिए। टू बर्न ए पेपर और ए पीस ऑफ वुड, जलाना एक पेपर को, एक लकड़ी के टुकड़े को, बी हीटेड प्रॉफिट कैचेज फायर, हम इसको गर्म करते हैं आग जलने से पहले। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट, छोटी मोटी आग को बुझाया जा सकता है विथ ए डैम्प ब्लैंकेट, एक गीले कंबल से। When water is spread on fire material, जब पानी डाला जाता है किसी फायर मटेरियल पर, it absorb heat, तो ये ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है फ्रॉम द बर्निंग एंड लोअर्स द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को कम कर देता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने वाला है, वो सबसे बेहतर चीज़ है टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिक फायर, एक इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए। स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंगों के बीच में स्पेस छोड़ा जाता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ फायर, उस फायर के रिस्क को कम करने के लिए। वाई डज ए बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट, कब, क्यों एक जो बर्निंग कैंडल है वो गो आउट हो जाती है, मतलब बुझ जाती है, व्हेन यू ब्लो ऑन इट, जब आप इसको फूंक मारते हैं। व्हेन वी ब्लो ऑन ए बर्निंग कैंडल, जब हम फूंक मारते हैं कैंडल पर, वी रिमूव द हॉट एयर, तो हम हॉट एयर को हटा देते हैं अराउंड द फ्लेम से। दिस लोअर इट्स टेम्परेचर, यह इसके टेम्परेचर को नीचे कर देता है बिलो द फ्लैश पॉइंट से, एंड द कैंडल गोज आउट, और जो कैंडल है, मोमबत्ती है, बुझ जाती है। सेइंग वाटर इज नॉट ए गुड वे ऑफ पुटिंग आउट एन ऑयल फायर, स्प्रेइंग वाटर एक अच्छी बात नहीं है, एक अच्छा तरीका नहीं है आग बुझाने का, एन इलेक्ट्रिक फायर, वाई नॉट, क्यों नहीं। In case it is an all fire, if we spray water on it, the oil being lighter, जो हल्का होता है, floats on top of water, पानी की सतह पर तैरने लगता है, and goes on burning, और जलने लगता है। Moreover, the burning oil जो है spreads farther with the water, के साथ चलता है, thus spreading in fire, इस प्रकार ये जो आग का फैलना है instead of putting, बुझाने की बजाय। When an electric fire is spread, जब वो स्प्रेड होती है विथ वाटर के साथ, इट मे गिव ए सीवर इलेक्ट्रिक शॉक, तो ये सीवर इलेक्ट्रिक शॉक देती है टू पीपल, इवन किलिंग देम, उन्हें मार करके। व्हाट आर सम ऑफ थिंग्स यू शुड डू प्रिवेंट ए फायर एट होम इन द स्कूल, वे कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप करना चाहते हैं आग को रोकने के लिए घर पर। वाइल कंस्ट्रक्टिंग आवर बिल्डिंग, एक मकान बना करके, स्पेस शुड बी लेफ्ट, तो गैप दिया जाना चाहिए बिटवीन देम, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग फायर फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, ताकि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आग नहीं जाए। एवरी होम, स्कूल एंड पब्लिक प्लेसेस शुड इंश्योर ओबीडियंस और टू फायर प्रिवेंशन, हमें फायर प्रिवेंशन के नियमों का पालन करना चाहिए, सेफ्टी नॉर्म्स का, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट्स, और हमें प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर रखने चाहिए, हमें वो यंत्र रखने चाहिए।
walk across a green field, walk across a green field, a park even under a chum of trees, and you will notice many wonderful things. चलिए आप एक हरे भरे मैदान पे चलिए, एक पार्क में चलिए, इवन अंडर ए क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों के झुंड में, एंड यू विल नोटिस, और आप देखेंगे मैनी वंडरफुल थिंग्स को देखेंगे। व्हाट आर सम ऑफ द सरप्राइजेस, कुछ आश्चर्य के लिए मीडो हैज, जो एक चारागाह रखता है फॉर समवन विद कीन आइज के साथ एंड शार्प ईयर के साथ, हमारे अच्छे कानों के साथ। मिडोज चारागाह हैव सरप्राइजेस, वे आश्चर्य रखते हैं। यू कैन फाइंड दैम इफ़ यू लुक, आप उन्हें पा सकते हैं यदि आप देखें। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास, धीरे धीरे चलिए उस मखमली घास पर, एंड लिसन बाय द ब्रूक, और सुनिए उस नाले के पास आवाज़ को। यू मे सी ए बटरफ्लाई, तो आप देखेंगे बटरफ्लाई को। रेस्ट अपॉन ए बटरकप, आप आराम करते हैं बटरकप पर। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, और आप इसके ड्रिंकिंग जो स्ट्रॉज हैं अनफोल्ड कर देते हैं, खोल देते हैं, टू सिप द नेक्टर ऑफ, उस अमृत को पीने के लिए। यू मे स्केयर ए रैबिट, आप डरते हैं एक रैबिट से, हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, जो बहुत अभी शांति से बैठा हुआ है। दाउ एट फर्स्ट, प्रारंभ में, यू मे नॉट सी हिम, आप उसे नहीं देख पाते हैं। व्हेन ही हॉप्स यू विल, जब व्हेन ही हॉप्स, जब वह फुदकता है, यू विल। ए डेंडेलियन हुज फजी हेड, एक डेंडेलियन हुज गोल्डन डेज एगो वाज गोल्डन डेज, वो सुनहरे दिन, वे सुनहरे दिन। ही हैज़ टर्न टू एयरी पैराशूट, आप उस हवादार पैराशूट में, उड़न छतरी में, दैट फ्लैटर, जो फड़फड़ाती है, व्हेन यू ब्लो, जब आप चलते हैं। एक्सप्लोर द मीडोज हाउसेज, और आप देखते हैं उन चारागाह के मकानों को। द ब्यूरोज इन द ग्राउंड, और ज़मीन में बने हुए वो ब्यूरोज को। ए नेस्ट विनीथ ऑल टॉल ग्रासेस, और इन घोंसलों को, उन लंबी लंबी घासों में। द आंट अमेजिंग अमाउंट, और जो चींटी है वो बड़ा आश्चर्य करती है। वो मिडोज हैव सरप्राइजेस, और जो वे मिडोज हैं उनमें बड़ा आश्चर्य होता है। एंड मैनी थिंग्स टू टेल, और काफ़ी सारी चीज़ें यू में डिस्कवर, जो आप खोजते हैं। रीच योर सेल्फ इफ़ यू लुक, यदि आप देखते हैं। टू लिसन, सुनने के लिए। वेल यानी अच्छी तरीके से। वर्किंग विद द पॉइंट, डू योर सेल्फ, या आप खुद करें। थैंक यू, धन्यवाद।